बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पीकॉक यानी कि मोर की फार्मिंग के बारे में आपको बताएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि पीकॉक की फार्मिंग के बारे में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आपको उसका जवाब मिल सके। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि ये एक मनहूस परिंदा है और इसकी फार्मिंग नहीं करनी चाहिए या इसको घर में नहीं रखना चाहिए, और कुछ लोग ये भी तस्वर करते हैं कि ये एक आराम परिंदा है। तो हम आपको बताते चलें कि ये एक आराम नहीं बल्कि हलाल परिंदा है और इसकी फार्मिंग करने से आपके घर में कोई भी नौसत नहीं आएगी, और ना ही इसकी फार्मिंग से और ना ही इसको घर में पालने से कहीं भी मना किया गया है। और परिंदों से मुतल्लिक़ हम आपको बताते चलें कि परिंदों के मुतल्लिक़ जितनी भी रवायात आपको मिलेंगी उनमें आपको यही मिलेगा कि परिंदे घर में पाले जा सकते हैं और उनको घर में पालने से मना नहीं किया गया। लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि आप अगर घर में परिंदे पालेंगे तो आपने उनकी धूप छाँव का और उनके खाने पीने का और उनके इलाज मुआवजे का हर तरह से आपने उनका ख्याल रखना है कि कहीं किसी भी तरह घर में पाले जाने वाले परिंदों को कोई भी दिक्कत या कोई भी तकलीफ़ आपकी तरफ से ना हो। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका केज, जो पीकॉक के लिए आप केज बनाएंगे उसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो जो आप इसका केज बनाएंगे उसका साइज़ आपने 8 बाई 8 का रखना है, और इसकी जो ऊंचाई होगी यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसकी 8 फुट हो और इसकी ऊंचाई भी 8 फुट ही हो, क्योंकि जब एक मेल अपनी फ़ीमेल को अपनी तरफ बुलाता है या जब इनकी मीटिंग का और ब्रीडिंग का सीज़न होता है तो वो अपनी फुल टेल खोलता है और उस टेल को ऊपर करता है, तो वो उसकी टेल जो है वो दीवारों के साथ या छत के साथ टकरा कर ख़राब ना हो। और अगर आप 8 फुट ऊंचाई और 8 फुट लंबाई और चौड़ाई रखते हैं तो वो आसानी से इसके अंदर घूम फिर सकता है, और अगर डांस करे तो वो डांस भी कर सकता है। इतनी जगह जो है उसके लिए काफ़ी होती है, और इससे कम जगह अगर होगी तो फिर उसकी टेल डैमेज होने का ख़तरा है। और आपने एक मेल लेना है और उसके साथ आपने 2 फीमेल लेनी है और उनको आपने केज के अंदर छोड़ देना है। और केज आपने इस तरह बनाना है कि सुबह और शाम जिस साइड से सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है उस साइड पे दोनों साइडों पे जाली लगी होनी चाहिए, ताकि तुलू आफ्ताब के वक्त भी और गुरूब आफ्ताब के वक्त भी अगर आप जाली के आगे से कोई कपड़ा वगैरह अगर आप डालते हैं और उसको हटाते हैं तो पिंजरे में धूप लग सके। गर्म सीज़न जो है इनको बहुत पसंद होता है, गर्म माहौल में ये रहती हैं और अच्छी तरह से ये ब्रीड करती हैं। और सर्दियों में रात के वक्त आपने अंदर कोई बल्ब वगैरह या कोई रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त करना है ताकि उससे आपका जो केज है वो गर्म रह सके और इनको ठंड ना लगे। अगर इनकी फ़ीड के बारे में बात की जाए तो ये रोटी, गंदम के दाने, ज्वार, बाजरा, मकई, मूंगफली और इस तरह के जितने भी बीज वगैरह होते हैं वो आसानी से खा लेती हैं, और ये सब्ज़ पत्ते भी बहुत खुशी से खाती हैं। और अगर इनकी बीमारियों की बात की जाए तो इनके अंदर भी सेम वो मुर्गियों वाली बीमारियां ही लगती हैं, उसके अलावा इनकी कोई ख़ास इतनी बीमारियां नहीं हैं। ये एक ऐसा परिंदा है जो बहुत सख्त जान परिंदा है और बीमारियां बहुत कम लगती हैं इसको। अगर आप इसकी अच्छे तरीके से केयर करें, सुबह शाम इसको ताज़ा पानी दें और धूप का मुनासिब बंदोबस्त करें तो इंशाल्लाह आपके इन परिंदों को कोई भी ख़ास बीमारी नहीं लगेगी। और ये एक बहुत खूबसूरत परिंदा है जिसकी तकरीबन पाकिस्तान में 10 से ज़ायद नस्लें हैं। इसकी प्राइस जो है वो आप 30,000 से लेकर 50,000 या इससे अबव आपको आसानी से ये परिंदा मिल सकता है। इसकी फार्मिंग करें तो ये एक बहुत मुनाफा बख्श और बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसका जो एक एग है अगर वो आप फ़रोख्त करें तो वो इसका एक एग 1000 रुपये तक फ़रोख्त होता है। और अगर इसके बच्चों की बात की जाए तो इसके जो चिक्स होंगे वो बआसानी 4 से 5,000 रुपये में फ़रोख्त हो जाते हैं। और जब इसका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है और मादा एग देती है, अगर आप इसकी एग साथ साथ उठाते रहें तो ये 30 तक एग दे देती है। अगर आप एग्स नहीं उठाएंगे तो 12 से 14 एग के बाद इसकी जो फीमेल है वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर मुर्गी के नीचे रख कर आप बच्चे निकलवाएंगे तो उन बच्चों की खूबसूरती में कमी वाक़ई हो जाती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं है, आप बेशक इनक्यूबेटर में अंडे रख कर बच्चे निकलवाएँ या मुर्गी के ज़रिए आप बच्चे निकलवाएँ या पीकॉक के नीचे रख के आप बच्चे निकलवाएँ, उनकी खूबसूरती सेम ही रहती है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर आप पीकॉक के ज़रिए ही बच्चे लेते हैं
तो फिर पीकॉक एग कम देगी और फिर वो बच्चों की परवरिश में लग जाती है और दोबारा वो एग नहीं देती। और अगर आप एग साथ साथ उठाते रहें और किसी मुर्गी के नीचे रखें या आप इनक्यूबेटर में रख दें तो फिर फीमेल 30 तक एग देगी और फिर ये सीज़न में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा एग दे देती है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसको अगर आप केज में बंद करके रखते हैं तब ये आसानी से रह सकती है, और अगर आप इसको आज़ाद रखते हैं तो तब भी ये आसानी से रह सकती है, लेकिन घर में जगह ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इसको आज़ाद रखेंगे तो ये दाएं बाएं अगर किसी के घर में गई तो कोई भी इसको पकड़ सकता है, या बिजली की तारों के ऊपर अगर ये बैठे तो इसकी टेल जो है वो दूसरी तार के साथ टच हो जाती है, जिसकी वजह से इसको करंट लग सकता है। आपने इसकी केयर करनी है और आपने ये ख्याल करना है कि ये बिजली की तारों के ऊपर जाकर ना बैठे। और अगर आप इसको किसी फार्म वगैरह में या पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ देर के लिए आप इसको सुबह शाम धूप के लिए निकालें और थोड़ी देर ये धूप में घूमती फिरती रहे, उसके बाद आप दोबारा इसको बंद कर दें। पीकॉक एक ऐसा कारोबार है जो आपको करोड़पति बना सकता है। ये एक बहुत अच्छा कारोबार है और इसमें नुकसानात के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि इसको कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती और उसके जो चिक्स वगैरह हैं वो नहीं मरते, क्योंकि ये एक सख्त जान परिंदा है। इसको सर्दी और गर्मी वगैरह इस पर इतना असरअंदाज नहीं होती, लेकिन ये गर्मी को ज़्यादा पसंद करता है और ठंड में ये कम बच्चे देता है। ये ठंड को पसंद नहीं करता, इसलिए हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्मी का ही सीज़न रहता है। और ये परिंदा पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुफीद परिंदा है और बहुत अच्छे से ये परिंदा ग्रो करता है। और इंशाल्लाह आपके फार्म की ये ब्रीडिंग इसकी जितनी भी है वो बेहतरीन रहेगी और आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।